चाहिए। शिवरात्रि पड़ती है, वैशाख शिवरात्रि, उस दिन अगर शंकर के मंदिर बहुत दूर है या शंकर का मंदिर तुम नहीं जा सकते तो पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष या आंवले का वृक्ष या बेलपत्री का वृक्ष, इस वृक्ष के नीचे शिव जी का स्मरण कर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बेलकेश्वर महादेव, पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव, बट के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव, आंवले के वृक्ष के नीचे अक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर भी अगर तुम जल चढ़ाओगी तो शंकर भगवान स्वीकार कर लेगा। ये वैशाख की कथा कर रहे हैं। मान लो अगर मंदिर नहीं जा पा रहे, कई लोग कहें हमारे शहर, हमारी सिटी में, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में मंदिर नहीं है, हम इतनी दूर कैसे जाएंगे, हमारी कॉलोनी से हम कहाँ जाएं, हमारे पाँवों से नहीं बनता, शरीर से नहीं चला जाता, तो क्या करें? तो आप शंकर जी का ध्यान कर कर किसी भी पीपल, आंवला, बड़ या बेल पत्र के पेड़ के नीचे भी अगर जल चढ़ाएंगे शिव स्वीकार कर लेगा, शंकर उसको पाएगा, ये पक्का है। शिव का स्मरण कर चल। पर कल बिना जल के नहीं रहना, और ऐसा मत करना कि तुम जल चढ़ाने के चक्कर में कथई में नहीं आओ कि हम तो लाइन में लगे थे, क्या करें है? कल हम भी जाएंगे जल चढ़ाने सुबह के समय पर। यहाँ शिव जी का पुराना मंदिर है गढ़ कैलाश, तो वहाँ सुबह हम नहीं जाएंगे, पर तुम जगह दे दोगी तो चढ़ा जाएंगे। क्योंकि गढ़ कैलाश उनका नाम है और तुम उसी गढ़ के हो, इसलिए शिव भक्ति क्या एक भाव जागृत हो। महिरथ ने मार्ग बंद करा तो उस वैश्या ने रास्ते में जल चढ़ा दिया। रास्ते में जो जल चढ़ाया वो राजा महिरथ के ऊपर छीटा गया। जैसे ही राजा महिरथ के ऊपर जल का छीटा गया, राजा महिरथ की बुद्धि थोड़ी सी सबरी, उसको नहीं मालूम था कि आज वैश्या जो जल चढ़ा रही है वो वैशाख महीने की शिवरात्रि है, जिसका जल मात्र आचमन कर लेने से ही रोग मिट जाते हैं, काम, तृष्णा, लोभ, आसक्ति ये सब समाप्त की ओर जाती है। साथ में जिस कार्य के लिए शंकर जी को जल चढ़ाया जाता है वो कार्य सफल हो जाता है। वैशाख शिवरात्रि के जल का मात्र छीटा जल चढ़ाते समय राजा महिरथ को लग गया था, और राजा महिरथ उस जल के छीटे को पाकर बस जल का पात्र लेकर शंकर जी के मंदिर जा रहा था। आज राजा महिरथ ने एक शुभ कार्य कर दिया। जल लेकर जब शिव मंदिर जा रहा था, बीच में कोई प्यासा नहीं, बीच में कोई प्यासा मिला, जल की याचना करी, प्यास लग रही है, पानी दे दीजिए। हमें बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास। राजा महिरथ ने कहा रथ रोको। जल का भरा हुआ पात्र राजा महिरथ ने उस प्यासे को पानी पिला दिया। प्यासे ने आशीर्वाद किया, राजा फिर गिर गया, फिर जल लेकर आए। फिर कोई प्यासा मिल गया, राजा ने फिर पानी। वैशाख महीने में जल का दान राजा करता रहा,
करता रहा। अब उसने विचार करा क्यों ना घर से जल भर कर लाता हूं, सवेरे स्नान करूं, उसी सरोवर का जल ले जाकर भगवान को समर्पित करूं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया और उठकर भगवान के मंदिर में जाकर जल चढ़ाने लगा। मात्र कुछ ही दिन हुए थे, पास के राज्य ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण तो करा, पर शिव भक्ति का बल बड़ा था, तो राजा महिरथ के पूरे राज्य का बाल बांका नहीं हुआ और राजा महिरथ बच गया। अंतिम क्षण आ गया, प्राण छूटने का समय। और जब प्राण छूटने का समय आया तो यम के दूत जब बंदी बनाने के लिए आए, सामने सम्मुख में जब पहुंचे, राजा महिरथ घबरा गया, नैनों से जल बहने लगा, आंखों में आंसू भरा हुआ था। यमदूत राजा महिरथ को ले जाने के लिए आते हैं और शंकर भगवान के गण सम्मुख में खड़े होकर कहते हैं इसने शिव भक्ति करी है। यमदूतों ने कहा सबसे पहले इसने वेश्या का संग करा, जुआ खेला, मांसाहार करा, मदरा पान करा, वैश्यावृत्ति करी, सारे गलत काम करे, सब कुछ गलत करा, तो भोगना तो इसको पड़ेगा। तो ये भगवान शंकर के गण बोले ये पहले करे, अब तो सुधरा है ना। पूजन करने में पहले क्या क्या गलती होती थी, अपन ने पूजन की कथा सुन सुन के सुधर तो गए ना, कि हमने जो गलती करी अब तो नहीं कर रहे ना, अब तो गलती को सुधार संवार लिया, तो इसको शिव धाम। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी ओ मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे Just let the bubble show.